नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल में। यहाँ मैंने शुरू की है आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की एक अनोखी श्रृंखला, जिसके माध्यम से आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण के विषयों को समझना हो गया है और भी ज़्यादा सरल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के विषय को। आज का हमारा विषय है संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा को और उसके बाद हम जानेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा की तरफ। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या अवस्था का नाम बताते हैं, यानी कि हमारे आसपास दिखने वाली सभी चीज़ें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सभी संज्ञाएं हैं। इसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपको चित्र दिए गए हैं, जैसे कि मोहन, शेर, पुस्तक, लाल किला। ये सभी वह चीज़ें हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में कि संज्ञा कितने प्रकार की है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो चलिए पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे इन सभी के बारे में विस्तृत। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति जो साधारण नहीं है, जो विशेष है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताने वाली संज्ञा कहलाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको दिया गया है शाहरुख खान, दिल्ली और ताजमहल। ये तीनों ही चीज़ें कोई जो स्थान है या जो व्यक्ति है, ये सभी ना तो केवल साधारण व्यक्ति है और ना ही कोई साधारण स्थान है। ये सभी एक विशेष व्यक्ति और स्थान के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले भेद की तरफ। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार के व्यक्तियों यानी कि एक ही प्रकार के कई व्यक्तियों के बारे में, कई स्थानों के बारे में या अन्य वस्तुओं के समूह का जब नाम बताया जाता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, इसमें लड़कों की पूरी जाति आ गई। उसके बाद है शहर, कोई भी शहर हो सकता है, इसमें समक्ष सारे ही शहर आ गए। उसके बाद है किताब, यहाँ पर किसी विशेष किताब की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किताब की बात हो रही है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है हमारी भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, भला, सुंदरता, सत्य आदि। ये सभी केवल भाव हैं। इन्हें हम देख या छू नहीं सकते, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। अन्य संज्ञाएं, हमारी मुख्यतः संज्ञाएं तो 3 हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 अन्य संज्ञाएं भी हैं, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम बताने वाली संज्ञा, यानी कि जो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के समूह का बोध करवाए, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए है सेना, ये किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह है। उसी तरह पुस्तकालय, ये भी किसी एक पुस्तक का समावेश नहीं है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा पदार्थ या द्रव्य का नाम बताने वाली संज्ञा, यानी कि हमारे तरल पदार्थ या फिर हमारे कुछ अन्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, उन्हें हम
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, पानी, दूध आदि। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे आज के विषय को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और उसी के साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।